हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को, जो कि एक वायरल पेपर है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका कोड है 822 HB और ये 2025 बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा स्टूडेंट्स। 100% यही क्वेश्चन आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 1 मार्च को। स्टूडेंट्स, शुरुआत में आपको क्या कर लेना है, आपके 10 अंक के अनुक्रमांक भर लेने हैं और नाम भर लेने हैं। और स्टूडेंट्स, इसमें आपको निर्देश दिए रहेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है और इसका पूर्णांक जो है वो है 70 नंबर का। स्टूडेंट्स, 3 घंटे में आपको क्या करना है, पूरा प्रश्न पत्र को हल कर लेना है। 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके जितने भी लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं, मैंने उनके लिए आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है, जिनमें उनके लघुत्तरीय क्वेश्चनों को मैंने हल किया है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं हल करने वाला हूँ आपके वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि खंड ब में पूछे जाते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चनों को मैंने पिछली वीडियो में हल किया है। बाकी क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही वायरल पेपर है, आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों को क्या करिए, हल करिए। और इसमें स्टूडेंट्स, जो आपका पहला प्रश्न है, वो कह रहा है कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग क्या है स्टूडेंट्स, 290 है। तो स्टूडेंट्स, इसको हल करते हैं। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x है, तो दूसरी जो क्रमागत विषम संख्या होगी, वो क्या होगी स्टूडेंट्स? क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। और कह रहा है कि इनके वर्गों का योगफल, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही बराबर क्या है? 290 के। स्टूडेंट्स, जब इसे विस्तार करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 290। स्टूडेंट्स, आगे जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स ये 4x होगा। 4x प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा? 290। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं तो 2 इसमें क्या है? कॉमन है, तो 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने पर स्टूडेंट्स, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 से जब भाग करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10, 145। 145 को स्टूडेंट्स पक्षांतर कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस 145 बराबर 0। स्टूडेंट्स, इसे जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 143 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स, इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कुछ ऐसा कि जोड़ने और घटाने पे कितना आए? 2x आए। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा 11 गुणे 13, यानी कि माइनस 11x प्लस 13x माइनस 143 बराबर 0। 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा? 143। स्टूडेंट्स, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 11 और यहाँ से प्लस का 13 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। x माइनस 11 स्टूडेंट्स, x माइनस 11 एक साथ और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 13 एक साथ बराबर 0। यानी यहाँ किसी एक का मान क्या करेंगे? 0 रखेंगे। अगर इसका मान 0 रखते हैं,
यानी कि x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। और जब x प्लस 13 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या आता है? माइनस का 13, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये हमारे कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है स्टूडेंट्स, तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? x की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे 11। अगर x की वैल्यू 11 होगी स्टूडेंट्स, तो हमने जो माना x बराबर क्या? 11, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 13, यानी दो क्रमागत संख्याएं वो क्या होंगी? एक होगी 11 और एक क्या होगी? 13। दो क्रमागत विषम संख्याएं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 और 13। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स हमारा कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजक होगी। स्टूडेंट्स इसे क्या करना है? सिद्ध करना है आपको। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमने दो वृत्त बना लिए हैं स्टूडेंट्स। एक छोटा वृत्त बना लिया है और एक बड़ा वृत्त बना लिया है, और कह रहा है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है? इसको स्पर्श कर रही है। स्टूडेंट्स हम मान लेते हैं कि इसका जो केंद्र है वो है ओ। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान ले रहे हैं स्मॉल आर। छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल आर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या मान ले रहे हैं कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहाँ से छोटे की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो उपपत्ति लिखेंगे पहले। उपपत्ति, उपपत्ति में स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, जिन दोनों का केंद्र क्या है? ओ है। हम इस चीज को लिख लेंगे कि केंद्र क्या है? केंद्र है, दोनों का संकेंद्र है, तो केंद्र है ओ। ओके स्टूडेंट्स, जहां पे आर जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से क्या है? बड़ा है, ग्रेटर देन है। और हमने मान लिया कि बड़े वृत्त की जीवा ए बी है। ए बी, ए बी क्या है? जीवा, जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि छोटे बिंदु को P बिंदु पर क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स? सिद्ध करना है कि AP यानी कि ये लंबाई बराबर क्या है? PB, यानी कि ये लंबाई। इसी चीज को हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स रचना हमें क्या लिखनी है कि हमें लिखनी है कि हम ओ को पी से मिलाएंगे। ओ को पी से मिलाने पर स्टूडेंट्स, चूंकि ओपी जो है, ओपी क्या है? ओपी बराबर स्मॉल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या है। जब किसी स्पर्श बिंदु पर उसके केंद्र से मिलाते हैं, तो क्या करती है? उसके स्पर्शी पर क्या होती है? लंबवत होती है, कि यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। ओके स्टूडेंट्स, ओपी किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? ए बी के। तो हम देख रहे हैं कि क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स, अगर इसको हम क्या कर रहे हैं? इधर से मिला रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? बी से मिला दे रहे हैं, इसको बी से भी क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। ये भी क्या होगी? बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दोनों में क्या है? कॉमन है। तो स्टूडेंट्स अब हम सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस की प्रमेय की थ्योरम कह रही है कि कर्ण का स्क्वायर क्या है? बाकी उसकी अन्य दो भुजाएं, यानी लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ओ ए, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर आपका हो जाएगा ओपी का स्क्वायर प्लस
AP का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। हम पक्षांतर करेंगे, हमें क्या करना है? AP और PB को बराबर दिखाना है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा? AP स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अगर AP का मान निकालेंगे हम स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वही अगर दूसरे त्रिभुज में देख रहे हैं, इस त्रिभुज में, तो क्या हो जाएगा? OR का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, पी बी का स्क्वायर, पी बी का स्क्वायर क्या होगा? पी बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, यानी कि पी बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यही मिलेगा हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ओए क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, ओबी बड़े वृत्त की त्रिज्या, ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या और ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या। स्टूडेंट्स, यानी कि अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ भी क्या मिल रहा है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पाएंगे कि एपी बराबर क्या है? अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और पीबी ये क्या है? अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए पी बटा क्या हो जाएगा? पी बी। और इसी चीज को हमें क्या करना है स्टूडेंट? सिद्ध करना है। और ए पी बराबर पी बी हो गया, यानी कि बिंदु पी जीवा ए बी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि बिंदु पी जीवा ए बी को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें चित्र दे दिया है। ये आपका चित्र है और कह रहा है कि चित्र में एल एम पैरेलल है सीबी के, यानी कि एल एम सीबी की क्या है? पैरेलल है। और कह रहा है कि एल एन सीडी के पैरेलल है, यानी कि एल एन सीडी के पैरेलल है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे प्रश्न में हमको दिया है, दिया क्या है? दिया है कि एम एल पैरेलल है किसके? बी और सी। बी और सी रेखा के क्या है? पैरेलल है, समांतर है। उसी प्रकार एल और एन पैरेलल है किस रेखा के? डी और सी के। और हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में ए एम बटा एम बी, यानी कि बी एम ये बराबर है इस भुजा के ए एन और बटा डी एन। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, हम इसमें लगाएंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय हमने पढ़ी है। अगर आपने थेल्स प्रमेय नहीं पढ़ी है, तो हमारी एक प्रमेय की वीडियो है थेल्स प्रमेय की, आप उसको जाके देखिए। उसमें आपको डिटेल थेल्स प्रमेय की सारी थ्योरम मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स, थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज को हम दो हिस्सों में बांट दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। स्टूडेंट्स, इसको कुछ दो हिस्सों में बांट रहे हैं इस प्रकार से, अगर हम बांट रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा? ये दो त्रिभुज मिलेंगे। ये दो त्रिभुज मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से बटेंगे स्टूडेंट्स। एक त्रिभुज ए, एक त्रिभुज ए। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची गई है, तो वो उनकी अन्य दो भुजाओं को, यानी इस भुजा को और इस भुजा को क्या करेगा? समान अनुपात में बांटेगा। तो स्टूडेंट्स, ये भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा। चूंकि ये भुजा हमारा क्या है? कॉमन है। तो इनका अनुपात इस भुजा के साथ भी होगा और इसका अनुपात इस भुजा के साथ होगा। साथ के साथ इन्हीं भुजाओं का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर थेल्स प्रमेय के अनुसार हम इसको हल कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? थेल्स प्रमेय के अनुसार हमें क्या मिलेगा? थेल्स प्रमेय के हमें अनुसार हमें मिलेगा कि ए एम बटा बी एम बराबर होगा किसके? ए एल बटा सी एल के। ए एल बटा सी एल के। चूंकि स्टूडेंट्स हमारा यही त्रिभुज है, हमारे पास ये त्रिभुज है। अगर हम बस इन इस त्रिभुज को ले रहे हैं,
त्रिभुज ए, बी और सी में, त्रिभुज ए, बी और सी में अगर ले रहे हैं, तो ये दोनों भुजाएँ क्या है? ये भुजा इस भुजा के क्या है? समानांतर है। ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। इसके अनुसार इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। उसी चीज़ को हमने लिखा। तो हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। अगर हम देख रहे हैं त्रिभुज ए, सी और डी को, यानी कि ए, सी और डी, ए, सी और डी को देख रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि ए एन बटा डी एन बराबर किसके है? ए एल बटा सी एल के। ये मिल गया हमारे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख रहे हैं, तो ए एल बटा सी एल क्या है? ए एल और सी एल दोनों एक ही हैं, यानी कि इससे हमें क्या मिल जाएगा कि ए एम बटा बी एम बराबर हो जाएगा आपका ए एन बटा डी एन के। ओके स्टूडेंट, और इसी चीज को हमें क्या करना था? क्वेश्चन में हमें दिया था कि इसी चीज को सिद्ध कीजिए, तो इति सिद्धम, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10 शून्य ज्ञात करिए। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करिए, और कह रहा है कि शून्यकों के गुणनखंड के बीच संबंध स्थापित करिए। बताना है कि इसके जो शून्यक हमें प्राप्त होंगे, उनके बीच क्या संबंध है। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन हमें दिया है, हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है? यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10। इसका हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उसके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो होता है ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ इसके अनुसार हमें क्या मिलेगा? ए बराबर मिलेगा 1, बी बराबर मिलेगा 7 और सी बराबर मिलेगा 10। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस द्विघात बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम मान ले रहे हैं कि माना इसके शून्यक किसके? एक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है? सी बाई ए होता है। ओके स्टूडेंट, इसी चीज को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो हमारे पास जो द्विघात बहुपद है, उसका गुणनखंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 10, इसका गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 5 यक्स प्लस 10। यहाँ से यक्स कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा एक्स प्लस 2, और यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यक्स प्लस 2। यक्स प्लस 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो बचेगा क्या? यक्स प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में से किसी एक का मान हम क्या करेंगे? 0 रखेंगे। यक्स प्लस 2 बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, तो यक्स बराबर आएगा माइनस का 2, और यदि यक्स प्लस 5 बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं, तो यक्स का मान आएगा माइनस 5। यानी कि अल्फा बराबर हो गया माइनस का 2, और बीटा बराबर हो गया माइनस का 5। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा बराबर माइनस का 2 और बीटा बराबर माइनस का 5, और इस चीज को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। इसी चीज को सिद्ध करना है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है। तो स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए सिद्ध करना है। अल्फा का मान आया माइनस का 2, माइनस 2 इंटू माइनस 5,
बराबर होना चाहिए b/a के। तो b का हमारा मान आया है क्या 7, तो माइनस का 7 बटा क्या होना चाहिए a का मान 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। स्टूडेंट्स जब इन्हें जोड़ेंगे तो -2 -5 क्या होगा -7 बराबर -7। पहला अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सिद्ध करना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा -2 इंटू बीटा -5 बराबर क्या होगा, c का हमारा मान आया है 10, तो c का मान आया है 10, a का मान आया है 1। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -5। इनके बीच संबंध क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 7 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा 10। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित बारंबारता, ये मिसटाइप हो गया स्टूडेंट्स, सारणी रहना चाहिए, सारणी। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक या माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करिए। ओके स्टूडेंट्स, निम्नलिखित बारंबारता सारणी की माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। स्टूडेंट्स वर्ग अंतराल आपको दे दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसकी बारंबारता दिया है 10 से 20 वर्ग अंतराल की 2, 20 से 30 वर्ग अंतराल की 4, 30 से 40 वर्ग अंतराल की 7 और 40 से 50 वर्ग अंतराल की 3 और 50 से 60 वर्ग अंतराल की 2, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हल करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, संचयी बारंबारता निकालनी होगी स्टूडेंट। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हम इसका खाका बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे एफ आई, और लिख लेंगे संचयी बारंबारता। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन चीज हम क्या कर लेंगे लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं 12, इसका वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20 और इसकी बारंबारता दिया है आपकी 2। वर्ग अंतराल है 20 से 30 और इसकी बारंबारता है आपकी 4, 30 से 40 और इसकी बारंबारता है 7, 40 से 50 और इसकी बारंबारता है 3 और 50 से 60 और इसकी बारंबारता है 2। स्टूडेंट्स संचयी बारंबारता हम लिखेंगे। संचयी बारंबारता में क्या होता है स्टूडेंट कि जो बारंबारता दी रहती है उसमें हम क्या करते हैं, उससे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जो बारंबारता 2 है, इससे पहले कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर इस 4 की बात करते हैं तो इससे पहले वर्ग अंतराल है 10 और 20 और इसकी बारंबारता क्या है 2, तो इनको जोड़ लेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमें 10 से लेके 30 तक की बारंबारता लिखनी होती है, 10 से 30 वर्ग अंतराल की। तो हम देखेंगे 2 और 4, तो इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी 6। अब हम देखेंगे 10 से 40 तक की, 10 से 40 तक की, तो इन सब को जोड़ेंगे, 7 और 4 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि संचयी बारंबारता में अगली बारंबारता को हम जोड़ देते हैं, तो 13 और 6 यहाँ क्या हो जाएगा 16। अगर इनको भी हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा 16 आएगा और 50 से 60 इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 18 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी 18। स्टूडेंट्स अगर हम निकालते हैं एफ आई, एफ आई हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, इन सभी बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा
इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 3 10, 10 2 12 और 12 2 14, 14 4 18। सिग्मा Fi हमारा क्या आया? 18। सारी बारंबारताओं का योग क्या आया? 18। स्टूडेंट्स, हमें निकालनी है माध्यिका। माध्यिका माध्यिका का स्टूडेंट्स एक्स पे बार, इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ। ओके स्टूडेंट्स, और बटा में क्या होता है? एफ और इंटू एच। यहाँ स्टूडेंट्स यल क्या है? यल है माध्यिका वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा। जो भी माध्यिका वर्ग अंतराल हमारा निकलेगा, उसकी न्यूनतम सीमा हमारी क्या होगी? एल होगी। यन क्या है स्टूडेंट्स? यन है टोटल बारंबारता का योग बटा क्या कर देंगे? 2। और सी एफ क्या है स्टूडेंट्स? संचयी बारंबारता है। क्या होता है कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता निकालनी होती है, उस वर्ग अंतराल से जस्ट ऊपर वाली बारंबारता क्या होती है? संचयी बारंबारता होती है। उसके बाद एफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस वर्गांतराल का बारंबारता कितनी है, वहां पे क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। और एच, एच क्या होगा कि उस वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, वो होता है हमारा एच। अगर इन सब को देखते हैं स्टूडेंट्स, इन सब को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो एन बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एन बराबर हमारा आ जाएगा 18 बटा 2 बराबर 9। एन बराबर हमारा क्या आएगा? 9। अगर देखते हैं 9, 9 किस वर्ग अंतराल के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट? तो संचयी बारंबारता अगर हम देखते हैं तो 6 और 13, 6 और 13 देखते हैं, इन्हीं के बीच में है स्टूडेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 30 से 60 वर्ग अंतराल। यही हमारा क्या हो जाएगा? 30 से 60 वर्ग अंतराल। तो यल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इस हिसाब से एल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एल न्यूनतम सीमा, तो इस वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा क्या है? 30। तो यल बराबर हो जाएगा हमारा 30। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे हम सी एफ। सी एफ बराबर क्या होगा? इस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता की जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, यानी कि 6। तो सी एफ बराबर हमारा हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होगा इस वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है? 7। तो एफ बराबर हमारा आ जाएगा 7। एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा इस वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है? तो वो है अंतर 10 का। स्टूडेंट्स, अब सभी मानों को हम इस फार्मूले पे रख देंगे और उसकी माध्यिका निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर मानों को रखते हैं तो यक्स पे बार बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर आया है आपका 30 प्लस एन बाई 2 कितना है? 9। तो हो जाएगा 9 माइनस सी एफ कितना आया? सी एफ आया आपका 6 और बटा में क्या है? एफ, एफ बराबर 7 और इंटू एच बराबर 10। मानों को हमने रख दिया स्टूडेंट्स। अब इसको हल कर देंगे। हल करेंगे तो 30 प्लस क्या आएगा आपका? यहाँ हो जाएगा 3 और 3 में 10 के गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 और बटा के 7। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 7 लिख के 21, 210 प्लस 30। ओके स्टूडेंट्स, इसे जब आगे हल करेंगे तो माध्यिका x बार बराबर हमारा क्या आएगा? आएगा 210 प्लस 30, 240 और बटा के 7। अगर इसे हल करेंगे स्टूडेंट तो 7 लिखे 21 बचा 30, 7 चौक 28, 34.28। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वर्ग अंतराल की माध्यिका हमारे क्या आ जाएगी? 34.28। अगर हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वर्ग अंतराल है 30 से 40, हमेशा उसकी माध्यिका इन्हीं दोनों के बीच में आती है। तो हमारा 34.28 किस वर्ग अंतराल के अंतर आएगा? 30 और 40 के अंतर्गत आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 34.28। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी प्रायिकता से है। कह रहा है कि एक थैली में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें। यदि इस थैली में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता
लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो थैले में नीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करिए। स्टूडेंट्स कह रहा है कि थैले में नीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करिए कि प्रायिकता क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा इस वीडियो को जो भी बच्चे 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स आइए आपके क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा है स्टूडेंट्स कि थैले में क्या है? एक थैला है और थैले में आपको कह रहा है कि 5 लाल गेंदें हैं। लाल गेंदों की संख्या कितनी दी है? 5। लेकिन कह रहा है कुछ नीली गेंदें हैं, लेकिन उनकी संख्या आपको नहीं बताया है। हमने मान लिया x। x क्या है? नीली गेंदें हैं इस थैले में। 5 लाल गेंदें और x क्या है? नीली गेंदें। तो थैले में टोटल गेंदें कितनी हो जाएँगी? टोटल गेंदें कितनी हो जाएँगी? हो जाएगी 5 प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें निकालना है कि प्रायिकता लाल गेंद की, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? लिखेंगे कि लाल गेंद के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। लाल गेंद के कुल अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रयोग के कुल संभव परिणामों की संख्या। प्रयोग के कुल संभव की संख्या। तो स्टूडेंट्स लाल गेंद की प्रायिकता क्या निकलेगी हमारी? लाल गेंद की प्रायिकता निकली, लाल गेंद की कुल संख्या कितनी है? 5 और थैले में कुल गेंदें कितनी हैं? तो वो है 5 प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसी प्रकार हम निकालेंगे कि प्रायिकता नीली गेंदों की, नीली गेंदों की निकालेंगे, तो हमने माना नीली गेंदें कितनी हैं? x और कुल गेंदें कितनी हैं? तो है 5 प्लस x। दोनों की प्रायिकता निकल गई। जैसा कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। यानी कि इसकी प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है? दोगुनी है। तो इसको रख देंगे स्टूडेंट्स। जब इसे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि लाल गेंद की प्रायिकता दोगुनी है, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 प्लस x। लाल गेंद की प्रायिकता और बराबर क्या है? नीली गेंद की प्रायिकता के, यानी x बटा 5 प्लस x। ये होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस x और बराबर क्या हो जाएगा? x बटा 5 प्लस x। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हो जाएगा 2 गुणे 5 बटा 5 प्लस x बराबर हो जाएगा आपका x बटा 5 प्लस x। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 10 बटा 5 प्लस x बराबर x बटा 5 प्लस x। स्टूडेंट्स इस हिसाब से दोनों तरफ 5 प्लस x है हर में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो x बराबर हमें क्या मिलेगा? x बराबर हमें मिल जाएगा 10। x बराबर क्या मिल जाएगा? x बराबर 10 और x हमने माना है नीली गेंदों की संख्या। किसकी? नीली गेंदों की संख्या। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नीली गेंदों की प्रायिकता बताइए। तो प्रायिकता नीली गेंदों की क्या हो गया स्टूडेंट्स? कितनी नीली गेंदें हैं? वो है 10। टोटल कुल गेंदें कितनी हैं? 10 और लाल गेंदें 5 हो जाएगा 15। इसे जब हल करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर।
यानी नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/3। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएँगे आपके इसी मॉडल पेपर दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, मुश्किल से 10 या 15 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें आपके मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर इंक्लूड होंगे। सारे चैप्टरों का सूत्र, सारे चैप्टरों का कंक्लूज़न मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में बने रहिएगा। आपको ये वीडियो जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस पे दिखने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।